अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 3 डेसिमल्स। डेसिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. What is terminating decimal? Terminating decimals are decimal in which the number of digits after the decimal point is finite is called a terminating decimal. इसका मतलब ये है कि अगर हम डिवाइड करें और डिवाइड का प्रोसेस हमारा एंड कर जाए तो वो कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड आर नॉन टर्मिनेटिंग. इसका मतलब है अगर हमारा डिवीजन का प्रोसेस एंड ना करे बल्कि वो सोन चलता जाए तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल 2.66666, ये क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़. वैल्यूज़ को कैसे अप्रॉक्सीमेट करते हैं? फर्स्ट स्टेप है हमारे पास राउंड ऑफ. द टर्म राउंड ऑफ इज़ यूज टू लीव द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू राउंड ऑफ अ डेसिमल. स्टेप 1 है हमारे पास डिसाइड हाउ मैनी डिजिट्स वी नीड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. यानी पॉइंट के बाद हमें देखना है कि हमें 3 डेसिमल्स चाहिए, 4 चाहिए या 5 चाहिए. ठीक है. स्टेप 2 है हमारे पास ड्रॉप द रिमेनिंग डिजिट्स ऑफ इफ द फर्स्ट मोस्ट डिजिट वी वांट टू लीव इज लेस देन 5 एंड इफ इट इज़ 5 और मोर. अच्छा जी, क्या देखना है? अगर आपने 3 डेसिमल तक करना है, ठीक है, तो फोर्थ वाला नंबर अगर आपका 5 या 5 से ग्रेटर है तो आप थर्ड वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे. ठीक है. और अगर वो लेस है तो इसका मतलब उसमें 1 प्लस नहीं होगा. ठीक है. द सिंबल, ये हमारे पास सिंबल है जो राउंड ऑफ के लिए या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं. मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू. यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. पार्ट 1 है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 8. रूल लिखा हुआ है. कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू डिविजिबल है और कौन सी इनडिविजिबल है? कैसे पता चलेगा? इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर कौन से होते हैं? डैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5. ठीक है. अब ज़रा देखें ये 8, अगर 8 को हम रिजॉल्व करें तो हमारे फैक्टर्स क्या बनते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है. अगर 2 मल्टीप्लाई सारे 2 ही हैं, ठीक है, या इसकी जगह अगर सारे 5 होते तो इसका मतलब वो क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग. अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और होंगे फैक्टर तो इसका मतलब वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. हैंस 13 डिवाइडेड बाय 8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 25. मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर 5 या 2 होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा. अगर 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर होगा तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. अब ज़रा 25 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो आएंगे 5 मल्टीप्लाई 5. ठीक है. इसका मतलब 5 है तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 15. अब ज़रा 15 के फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या आएंगे? 5 3 द 15. एक नंबर तो 5 है लेकिन दूसरा नंबर क्या है? 3. तो इसका मतलब अगर ये 3, 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर इन्वॉल्व हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा. ठीक है. दैट्स वाई 20 डिवाइडेड बाय 15 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. कह रहे हैं कि इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करें. कैसे? 2 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. अब ऊपर क्या है? स्मॉलर नंबर है, नीचे क्या है? ग्रेटर नंबर है. हमने स्मॉलर नंबर को अंदर लिखा हुआ है 2 और बाहर क्या है? 100 का हमने टेबल पढ़ना है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. अब इसको यहाँ पर बाहर 3 डिजिट्स हैं, अंदर एक ही डिजिट है. क्या करेंगे कि पॉइंट लगाकर एक 0 इंक्रीज करेंगे. ठीक है. अब अंतर हो गया 20. ठीक है. और बाहर क्या है? 100. ठीक है. अभी भी ये 3 डिजिट्स कंप्लीट नहीं हुए तो क्या करेंगे? एक 0 ऊपर ऐड करेंगे, वो एक 0 एक नीचे भी ऐड कर देगा. ठीक है. अब हमारे पास ये क्या हो गया? 200. तो 100 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें, 100 2 द 200, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है? 0. इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 25. ठीक है. ये नहीं देखना कि अगर ऊपर स्मॉलर नंबर है तो वो डिवाइड नहीं हो सकता, वो डिवाइड हो सकता है. ठीक है. पॉइंट लगाकर उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो डिविजिबल है. 25 को हमने बाहर रखा, 3 अंदर लिखा, लेकिन 3 नहीं हो रहा था डिवाइड. बाहर 2 नंबर है, अंदर क्या था? एक नंबर. हमने क्या किया? पॉइंट लगाकर सबसे पहले एक 0 ऐड किया. ठीक है. अब 25 1 द 25.
1 कैरी गया, 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब पॉइंट था, इसका मतलब एक ज़ीरो यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50, हमारा रिमाइंडर क्या है 0, हेंस 3/25 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 का टेबल रीड करना है कि 21 को या तो वो एग्जैक्टली डिवाइड कर दी या उससे लेस वैल्यू है, तो 6 3 था 18। ठीक है, माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 3, हमने 0 एक ऐड किया, पॉइंट लगाकर हमने 0 ऐड किया है। ठीक है, अब क्या किया है 6 5 था 30, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपके ताउन का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।